हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास मैंने एक कटआउट लगा रखा है यहाँ पे, और ये गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी 2003 और 26 के लिए। 5th गवर्निंग काउंसिल की पेंशनिंग थी आई पार्क की। इन्होंने कई बिंदु इसमें रखे, और एक बिंदु इन्होंने जो रखा, मैं केवल उसके बारे में बात करना चाहता हूं। और मैं जो इसके अध्यक्ष हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, ये सुब्रता सरकार, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इन्होंने एक क्लियर स्टैंड ले रखा है कि पेंशन अपडेशन, पेंशन रेगुलर 5 का जो 35/1 है और 56, ये पेंशन अपडेशन के रेगुलेशन हैं। मैं बताना चाहूँगा एआईबी पार्क वालों को कि, और पहले भी मैंने बताया है, और सबसे बड़ा स्टैंड इन्होंने 35.1 पर ले रखा है। सर, अपना स्टैंड आप बदलिए। 35.1 आपको जो रेगुलेशन 995 है, उसका आपको पेंशन के लिए आप हकदार नहीं बनाता। फिर मैं बताता हूं कि 35.1 गिव्स यू नो पेंशन अपडेशन एट ऑल। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन से बाहर निकलें। दूसरा, आप ये कहें कि 35.1 जो बनाया गया है, अपडेटिंग किया गया है, ये एक इसका दूषित एक्सप्लेनेशन है जो स्मॉल कमेटी को रिपोर्ट दी गई थी अपडेशन के लिए। इन्होंने अपनी ओर से बनाया हुआ ये है। स्मॉल कमेटी को जब कहा गया था कि आप प्रोविजन बनाइए, और प्रोविजन बनाते वक्त आप आरबीआई के पेंशन रेगुलेशंस और दूसरे आप सेंट्रल सिविल सर्विसेज के पेंशन रेगुलेशन को ध्यान में रखेंगे, वहाँ पेंशन अपडेशन है। लेकिन उनको ना ध्यान में रखते हुए ये दो जगह गड़बड़ी कर गए थे। एक तो फैमिली पेंशन में किया, जो बड़ी मुश्किल से बाद में हुआ, और एक इन्होंने पेंशन अपडेशन में किया। पेंशन अपडेशन 35 में अपडेटिंग वर्ड आता है, लेकिन अनेक्सर 1 लगा करके उसको खत्म कर दिया है। और आईबीए का यह कहना कि देयर इज नो प्रोविजन इन द रेगुलेशन ऑफ पेंशन अपडेशन, वो 100% सही है। कृपया इससे बाहर निकलें। हाँ, आपका 56 जो है, 56 रेगुलेशन जो है, वो आपको यदि डीपली आप अंडरस्टैंड करोगे, एक्सटेंडेड उसका एक्सप्लेनेशन करोगे, तो इसमें आपका पेंशन अपडेशन है। लेकिन क्योंकि वो क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, सुथरा नहीं है, इसलिए वहाँ कोई बहस कर नहीं सकता। अब वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बना दी हैं। मैं सिर्फ ये अनुरोध करने के लिए बनाया है कि जो एआईबी पार्क के प्रेसिडेंट साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, भैया आप ये 35.1 से बाहर निकल करके आएँ। ये आपको पेंशन अपडेशन बिल्कुल ही नहीं देता है। ये केवल और केवल आपके काम खराब कराएगा। रही इसकी बात कि आप कोर्ट डिसीजन की बात कर रहे हो, तो वहाँ तो सारे ही देख रहे हैं। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 35.1 को चेंज करते हुए आप ये कहें कि 29/10/1993 को जो आपका एग्रीमेंट हुआ था आईबीए, और अब मैं तो यूएबी कहूँगा, कई संगठन थे, इनके साथ में जो आपका हुआ था एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट के बेस पर स्मॉल कमेटी को जो प्रोविजन बनाने थे, स्मॉल कमेटी ने प्रोविजन बनाते वक्त जो एग्रीमेंट में जो शर्तें थी, टर्म्स थी, कंडीशन, उनकी अवहेलना की है। पेंशन अपडेशन के बारे में और फैमिली पेंशन के बारे में। फैमिली पेंशन हो गया, अपडेशन रह गया, और जो ये इन्होंने अवहेलना की है वो अल्ट्रा वायरस है। और यदि अल्ट्रा वायरस है तो आपका रेगुलेशन एग्रीमेंट के अनुसार नहीं बना हुआ है, और इसलिए रेगुलेशन नल एंड वॉइड है। अगेन मैं थोड़ा सा ही वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। मैं एआईबी पार्क वालों से अगेन अनुरोध करता हूँ, इसको बुरा ना माने, क्योंकि ये काफ़ी सर्कुलेशन हो जाता है। जैसे आप कहते हो, बहुत यूट्यूब बनाने वाले आते हैं, और ये जितना फैला रखा है उतना फैला रखा है। इससे कृपया बाहर निकलें। 35.1 आपको पेंशन अपडेशन नहीं देता है। अब मैं इतना ही करूँगा, और फिर ये बता रहा हूँ आपको मैं कि आप इससे निकलें। 35.1 आपको पेंशन अपडेशन नहीं देता है। बस इतना से बनाऊँगा, और थैंक यू, धन्यवाद।